पोस्टर लगा दो। हो गया। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, हार्दिक इस्तकबाल आप सभी लोगों का। तो आज हमारी जो है स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 2 है, तो सभी का इंतज़ार ख़त्म होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि अभी जो हमारा बैच है वो 2 जुलाई को लॉन्च हुआ था स्टैटिक जीके का, जिसमें हमने पहली क्लास में बेटा हमने सिलेबस को डिस्कस किया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हालांकि आपको पीडीएफ अभी आपको प्रोवाइड नहीं की गई है, तो 1 या 2 दिन लगेगा टाइपिस्ट को टाइप करने में। तो वो जो पूरी की पूरी पीडीएफ है सिलेबस की वो आपको सेंड करा देगा। साथ ही काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, तभी उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि सर इसकी ड्यूरेशन क्या होगी। तो देखो मैं सारे डाउट्स पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उस दिन मैं लाइव भी आया था, आपने तब नहीं समझा था क्या। तो बेटा ये जो क्लास की जो ड्यूरेशन होगी वो 3 मंथ होगी, यानी 3 महीने में कंप्लीटली आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। और 3 महीने में भी ऐसा हो सकता है कि 10 दिन पहले समाप्त हो जाए या 10 दिन बाद समाप्त हो जाए, है ना। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात, जब आपका ये बैच कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप 6 महीने तक इस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आप इसको देख सकते हैं, अपनी सभी चीज़ों का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम 2 महीने देते थे आपको रिवीजन करने के लिए, अब हमने इसकी वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ कर दी गई है, ठीक है। हालांकि कुछ बैचेस की 1 ईयर भी है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगला क्वेश्चन है कि सर इस बैच में क्या क्या एग्जाम कवर होंगे। तो बेटा मैं सभी चीजें बता रहा हूं कि जिस एग्जाम में जीएस आती है उस एग्जाम में स्टैटिक जीके का रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो स्टैटिक जीके होती है उसके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चूंकि यूपीएससी की मैं बात करता हूं तो यूपीएससी में भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। हम सिलेबस वाइज चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें स्टैटिक जीके में वो चीज़ें कवर करनी होती हैं जो हमारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू हो, है ना। क्योंकि बेटा देखो ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, आप समझ रहे हो ना। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सही पढ़ने से सिलेक्शन होता है। आप एक ही चीज़ को सही तरीके से पढ़े और 10 बार पढ़े। 10 बुक को ना आप प्रीफर करके एक ही चीज को 10 बार अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं जा करके तब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा कह रहा था कि सर नोट्स मिलेंगे। तो भाई नोट्स मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी नोट्स में। मैंने कल उस दिन भी आपको लाइव क्लास में भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, क्लास में आपको नोट्स मिलेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की, ठीक है। हाँ जी, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है स्टैटिक जीके की, और आज हम एक टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है अवार्ड्स एंड हॉनर्स, यानी कि जो है आपके पुरस्कार व सम्मान, ठीक है। क्या होता है पुरस्कार व सम्मान, कब से लागू हुआ, ठीक है। ये एक बार बीच में बंद भी हो गया था, वो सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि इससे करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम सभी लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं वो स्टैटिक जीके पे ध्यान नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है स्टैटिक जीके नहीं आती है। लेकिन स्टैटिक जीके के आप अगर समझिए कि पता चला आपने पूरी पॉलिटी पढ़ लिया है ढंग में अच्छी तरीके से, और उसमें पूछ लिया गया कि बताइए कि पॉलिटी में पूछ लिया गया कि बताइए कि क्वेश्चन है कि संविधान की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको बैकग्राउंड उसका पता होना चाहिए। या फिर पूछ ले आपसे कि हिस्ट्री में ये लोकेशन पे ये युद्ध हुआ, तो बताइए उस लोकेशन, वो लोकेशन कहाँ पे है और उस लोकेशन पे क्या क्या चीज़ें फेमस है ना। जैसे मैं बात करूं कि जैसे आपसे फेयर पूछ लिए, इंडिया के फेयर पूछ लिए, इंडिया के मेले पूछ लिए कि बताइए ऐसा कौन सा मेला है या उस मेले का नाम क्या है जहाँ पे
पशुओं की खरीदारी और बिक्री की जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो भारत में जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कौन सा मेला लगता है? सोन मेला लगता है। कौन सा? सोन मेला लगता है। ठीक है। और ये जो सोन मेला होता है ये स्पेशली पशुओं की खरीदारी और बिक्री के लिए होता है। और ये जो लगता है मेला ये बिहार में लगता है। कहाँ पे लगता है? बिहार में। तो इस टाइप के काफ़ी सारे फेयर होते हैं कि कौन कौन से, जैसे कुंभ का मेला है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? कुंभ का मेला कितने अंतराल पे लगता है? कुंभ का मेला क्या होता है? अर्ध कुंभ का मेला क्या होता है? ये कहाँ पे लगता है? ये सभी चीज़ें हमें स्टैटिक जीके में पूछ ली जाती है। पूछ लेगा कि बताइए कि जो हमारा जो हमारा चीन है, पाकिस्तान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इनकी सबकी राजधानी क्या है? इन सब की जो है कंट्रीज़ में किस किस टाइप की क्या क्या इनकी बाउंड्रीज़ हैं, कितने किलोमीटर की बाउंड्रीज़ हैं? हमारा भारत देश जो है किस महाद्वीप में आता है? ठीक है। और किस गोलार्ध में आता है? ये सभी चीज़ें जो होती है ना, बेसिक बेसिक जो कभी बदलती नहीं है, वो सभी स्टैटिक जीके में होती है। आप समझ पा रहे हैं ना? पूछ लेगा कि बताइए मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो क्या बताओगे आंसर? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पूछ लेगा सबसे लंबी सड़क कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ऐसी झील का नाम बताइए जहाँ पे मीठे पानी की झील, जहाँ पे मीठा पानी पाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, सबसे छोटा पठार कौन सा है, कहाँ की किस एरिया की काली मिट्टी पाई जाती है, किस एरिया की पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। किस एरिया में घूमर डांस होता है, किस एरिया में कथकली डांस होता है, किस एरिया की कौन सी मिठाई फेमस है। अगर कलकत्ता जा रहे हैं तो कलकत्ता में क्या क्या फेमस है, क्या क्या फेमस नहीं है, कलकत्ता क्यों फेमस है, कलकत्ता की संस्कृति क्या है, वो सभी चीज़ें स्टैटिक जीके में आ जाती हैं। आप समझ पा रहे हो ना? स्टैटिक जीके का तो बहुत बड़ा वाइड एरिया होता है। आप लोग ये सोच रहे हो कि जैसे कि जीएस होती है, तो जिस प्रकार से जीएस का एक वाइड एरिया होता है, स्टैटिक जीके का भी काफ़ी बड़ा वाइड एरिया होता है। और हर सब्जेक्ट की स्टैटिक जीके होती है। आपकी पॉलिटी की भी होती है, आपकी ज्योग्राफी की भी होती है, आपकी इको की भी होती है। समझ रहे हो ना? जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भारत का प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी और किस सन में चली थी। इको में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पे है, सबसे पहले कहाँ पे बना था, अब कहाँ पे है, यूपी का स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है। ठीक है। तो ये सब स्टैटिक जीके की तो क्वेश्चन बनते हैं। ज्योग्राफी में पूछ लेगा कि खारे पानी की झील कहाँ पे है, ठंडे पानी की झील कहाँ पे है, कौन सी नदी सबसे लंबी है, कौन सी नदी क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ी है। ठीक है। हिंद महासागर कहाँ पे है और आपका हिंद महासागर की गहराई कहाँ पे है। ऐसा कौन सा कंट्री है जिसका हमारे जो है हिंद महासागर के नाम पे नाम रखा गया है। तो ये सभी स्टैटिक जीके तो हैं। ऐसी महिला का नाम बताइए जो सबसे पहले पर्वत जो सबसे पहले जो है एवरेस्ट माउंटेन पे चढ़ी। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सबसे पहले चंद्रमा पे गया। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भारत का सबसे पहले राष्ट्रपति बना। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? टेलीफोन का निर्माण कब हुआ, आपका बिजली का निर्माण कब हुआ, आपका इलेक्ट्रिक मशीन का निर्माण कब हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण कब हुआ। ठीक है। कौन सी किताब किस ऑथर ने लिखी, किस उद्देश्य से लिखी। ये सब क्या है? ये स्टैटिक जीके होती हैं। और इस चीज को पढ़ने के लिए देखो इसमें ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन जो बनता है बिल्कुल सिंपल बनेगा कि बताइए, सपोज दैट को पूछ लेगा कि बताइए कि जो आपका आमार सोमार बांग्ला है, आमार सोमार बांग्ला है, ये किस देश का राष्ट्रीय ज्ञान है। तो क्या बताएंगे? बात को समझ रहे हो? इसको किसने लिखा, लिखा तो क्यों लिखा। ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि भाई इसको लिखा तो क्यों लिखा। आप समझ पा रहे हो ना? क्योंकि हर काम को करने का कोई ना कोई रीजन होता है। आप पढ़ा रहे हो, मतलब आप पढ़ रहे हो तो उसका भी रीजन है, मैं पढ़ा रहा हूँ उसका भी कोई रीजन है। एग्जामिनर इन चीज़ों को पूछता है, उसका भी कोई ना कोई एक ठोस रीजन होता है। तो हमें वही सारी चीज़ें, अब जैसे जैसे आपने देखा होगा बैच होते हैं यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, ये क्या होते हैं? ये स्पेशली
स्टेट एग्जामिनेशन के लिए होते हैं। जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ, तो यूपी पीसीएस के एग्जाम में आपको यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको नौकरी यूपी में करनी हो। जब आपको नौकरी यूपी में करनी है तो यूपी के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। और एग्जामिनर तो पूछेगा भाई, अगर सपोज दैट मैं अपने एरिया में, लाइक मैंने दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात करता हूँ, मैं दिल्ली में किसी एरिया को अपॉइंट कर, मतलब किसी व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मैं ये तो एक्सपेक्ट करूंगा ना कि उसे दिल्ली के बारे में नॉलेज हो। आप बात को समझ रहे हो ना? तो मैं उससे लोकेशन पूछूंगा, भाई दिल्ली में ये लोकेशन कहाँ पे है, दिल्ली की जनसंख्या कितनी है, दिल्ली का ये हिसाब किताब क्या है। अगर उसको पता होगा तभी तो मैं उसको अपॉइंट करूंगा। तो यूपी स्पेशल के बैचेस में क्या होता है कि यूपी स्पेशल पढ़ाया जाता है, जिसमें सारी बातें यूपी की होती हैं। यूपी की हिस्ट्री होती है, यूपी की जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है, यूपी की इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, यूपी की पॉलिटिकल कंडीशन होती है, यूपी की स्टैटिक जीके होती है उसमें। तो बेटा जीके का तो बहुत बड़ा वाइड एरिया होता है। अगर आप लाइफ टाइम भी जीके पढ़ोगे ना और जीएस पढ़ोगे तो कभी खत्म नहीं होने वाली। समझ रहे हो ना? तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो चीजें कवर करके चलो जो एग्जाम में पूछेगा। हमें पीएचडी तो करनी नहीं ना, हमें किसी को पढ़ाना। मैंने भी वही चीजें कवर की हुई है जो चीजें एग्जाम में रिलेवेंट है, जो एग्जाम में आने वाली हैं, जो एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है। अब आप 1995 का क्वेश्चन उठा के देखोगे तो 1995 का ट्रेंड क्या था? पहले तो आर एस अग्रवाल की जो मैथ की बुक है, वो पतली सी बुक आती है, उससे सिलेक्शन होता था एसएससी सीजीएल में। लेकिन आज अगर हम किसी बड़ी बुक को भी प्रीफर करें तो उस पर भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेंड बदल गया। तो ऐसी हर चीज़ों का ट्रेंड बदलता है। तो जो बच्चे स्टैटिक जीके को हल्के में ले रहे हैं ना, वो हल्के में ना ले। जब सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। अब जैसे दिवस है, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे ऐसे दिवस मनाए जाते हैं कि शायद आपको जान के भी हैरानी होगी। जैसे पुलिस दिवस कब बनाया जाता है, नागासाकी दिवस कब बनाया जाता है, एड्स दिवस कब बनाया जाता है, आपका मधुमेह दिवस कब बनाया जाता है, आपका शिक्षा जो है बाल दिवस कब बनाया जाता है, समझ रहे हो ना, हास्य दिवस कब बनाया जाता है, जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है, जलवायु दिवस कब बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए हमें। ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट होती है। ठीक है, तो चलो अब तो डिटेल बहुत हो गई, ये तो खैर हम सब पढ़ेंगे ही। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्टैटिक जीके में। पहला जो पॉइंट होगा वो होगा अवार्ड्स एंड हॉनर्स इन इंडिया। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स इन इंडिया, यानी भारत के पुरस्कार व सम्मान। आज हम भारत के पुरस्कार व सम्मान पढ़ेंगे। और हम सब जानते हैं कि जो भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विभिन्न स्तरों के लिए जो है तरह तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, तरह तरह के सम्मान दिए जाते हैं। वो सम्मान कैसे होते हैं, उन सम्मान में क्या होता है, अवार्ड किस टाइप का होता है, हमारे देश में जो सर्वोच्च सम्मान है वो क्या होता है, सर्वोच्च पुरस्कार क्या चीज़ है, वो सभी चीज़ें हम इस चीज़ों में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरीज के बारे में। तो सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है सिविलियन ऑनर्स। सिविलियन ऑनर, ठीक है, सिविलियन ऑनर्स। और सिविलियन ऑनर्स की मैं बात करूं तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं नागरिक सम्मान। नागरिक सम्मान। और नागरिक सम्मान में भी जो सबसे हाईएस्ट होता है वो होता है हाईएस्ट सिविलियन हॉनर, यानी कि हिंदी में बात करेंगे तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और अगर मैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करूं तो इसमें हमारा आता है, और हम सब जानते हैं, नोन एज भारत रत्न। भारत रत्न, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स को
जो है कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी होती है सिविलियन ऑनर्स, और सिविलियन ऑनर्स में जो आता है वो आता है हाईएस्ट। अगर मैं सिविलियन ऑनर्स की बात करूं, नागरिक सम्मान की बात करूं, तो इसमें जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है, उसमें जो आता है निकल के, जो फर्स्ट कैटेगरी होती है, जो हाईएस्ट होता है, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, वो होता है भारत रत्न। अब भारत रत्न क्या है, इसकी डिटेल हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पहले नंबर की बात करना चाहूंगा तो वो होगा भारत रत्न। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं, अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो वो होगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, ठीक है। ये सेकंड आपका नागरिक सम्मान होगा। थर्ड होगा आपका पद्म भूषण। पद्म भूषण। और हमारा जो फोर्थ होगा वो होगा पद्म श्री। पद्म श्री, ठीक है। तो ये हमारे 4 प्रकार के जो है हमारे नागरिक सम्मान होते हैं, और इसमें जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है। और भारत रत्न के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो हमारे सम्मान होते हैं, ये जो हमारे जो है भारत के जो सम्मान है, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि नागरिक ऑनर्स जो दिया जाता है वो दिया जाता है बाय प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम वही चीजें को कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। वही हम जानते हैं कि अगर हम अगली कैटेगरी की बात करें तो अगली कैटेगरी जो आती है वो आती है कुछ आपके विशेष अवार्ड्स, यानी कि पर्टिकुलर अवार्ड्स, यानी कि विशेष पुरस्कार। और हम सब जानते हैं कि जो विशेष पुरस्कार होता है उसमें आपका आता है नेशनल स्पोर्ट्स प्राइज। नेशनल स्पोर्ट्स प्राइज, या फिर प्राइज की जगह आप अवार्ड लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अवार्ड्स, यानी कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक दूसरी कैटेगरी के बारे में तो वो होगी आपकी पर्टिकुलर अवार्ड्स, जिन्हें हम बोलते हैं विशेष पुरस्कार। और जो विशेष पुरस्कार होते हैं उसमें जो पहला होगा वो होगा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, यानी कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। और ये आपका सर्वोच्च विशेष पुरस्कार होगा, ठीक है, सर्वोच्च विशेष पुरस्कार होगा। साथ ही अगर हम बात करें कि जो खेल पुरस्कार होते हैं उसमें ऐसे कौन कौन से होंगे जिनको दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तो हम सब जानते हैं उसमें पहला आपका होगा, आपका पहला तो हो गया नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लीजिएगा कि जो राष्ट्रीय स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं, तो उसमें जो सबसे सर्वोच्च होता है वो होता है राजीव गांधी खेल अवार्ड्स, यानी कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार। ये आपका जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होता है उसका ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि खेल अवार्ड्स की जगह रत्न कर लीजिएगा, खेल रत्न, तो ये ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कहीं ऑप्शन में जो आपको मिलेगा वो राजीव गांधी खेल रत्न मिलेगा। दिखाई तो दे रहा है ना ये। चलिए भाई आगे हम अगर बात करें तो नेक्स्ट होगा आपका जो बी होगा वो होगा अर्जुन अवार्ड। अर्जुन
अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार ये हमारा सेकंड कैटेगरी होगी इसकी, अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट आपका हमारा होगा द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार होता है ये हमारा जो प्रशिक्षक होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, उनको दिया जाता है। अभी डिटेल में सब चीजें पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। अगला होगा फोर्थ नंबर पे मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। और ये जो मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी होती है ये आपका जो लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। और हम सब जानते हैं कि ये रिटायर्ड जो आपके रिटायर्ड प्लेयर होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो बेटा अब इसमें से क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि क्वेश्चन क्या बनेंगे। हालांकि अभी आगे भी है, इसकी थर्ड कैटेगरी है आपकी नेशनल फिल्म अवार्ड। तो देखो नेशनल फिल्म अवार्ड की अगर मैं बारे में बात करूं तो हालांकि जो पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय तौर पे वो तो नेशनल फिल्म अवार्ड होगा। अब तो बहुत सारे अवार्ड चल रहे हैं, जैसे आपका जी सिने अवार्ड हो गया, ये आपका जो है सोनी जी सिने अवार्ड हो गया, है ना। तो काफ़ी सारे ये पुरस्कार चल रहे हैं। तो ये तो फालतू की चीज़ें हैं सब कुछ, जो आपके एक राष्ट्रपति के द्वारा एक देश के लिए दी जाती हैं, वो आपके ये पुरस्कार होते हैं। अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखो ध्यान से, जो हमारे अगर मैं भारत के पुरस्कार व सम्मान के बारे में बात करता हूं तो इसमें पहली कैटेगरी आती है सिविलियन ऑनर्स, यानी कि नागरिक सम्मान। और हम सब जानते हैं कि जो नागरिक सम्मान होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नागरिक सम्मान में तो सबसे सर्वोच्च यानी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो होता है, यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होगा वो भारत रत्न होगा। और अगर हम भारत रत्न के बारे में बात करें तो भारत रत्न साल में 3 बार ही दिया जाता है और इसमें कोई रकम नहीं होती, ये एक सम्मान होता है। ठीक है, और ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो एक विशेष क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। हालांकि जब इसकी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां पे सभी चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है पद्म विभूषण। थर्ड नंबर पे आता है पद्म विभूषण और पद्म भूषण। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तीसरा फोर्थ नंबर पे जो होगा वो होगा पद्मश्री। तो यानी कि सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान होगा वो तो भारत रत्न ही होगा, लेकिन नागरिक सम्मान में सिविलियन ऑनर में जो सेकंड रैंक आती है वो पद्म विभूषण की आती है, थर्ड रैंक आती है पद्म भूषण की और फोर्थ रैंक आती है पद्मश्री की। और हम सब जानते हैं कि इसकी एक दूसरी कैटेगरी भी होती है। दूसरी कैटेगरी होगी आपकी पर्टिकुलर अवार्ड्स, यानी कि विशेष पुरस्कार। अगर मैं विशेष पुरस्कार के बारे में बात करूं तो जो नेशनल इसमें विशेष पुरस्कार में जो आता है वो आता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। और हम सब जानते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जो सबसे सर्वोच्च स्पोर्ट्स अवार्ड होता है वो होता है राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न। सेकंड नंबर पे जो प्रीफर होता है वो अर्जुन अवार्ड होता है, अर्जुन पुरस्कार होता है। थर्ड नंबर पे आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कि प्रशिक्षक यानी कि जो ट्रेनर्स होते हैं उनको दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी यानी कि जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, ठीक है, ये होता है मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि बताइए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होगा, तो आंसर होगा भारत रत्न। फिर आपसे पूछ लेगा भारत रत्न में कि भारत रत्न कितनी बार दिया जाता है, भारत रत्न में क्या राशि होती है या नहीं होती है, भारत रत्न की शुरुआत कब से दी गई, भारत रत्न बीच में बंद हो गया था वो कब बंद हुआ, भारत रत्न अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, भारत रत्न क्या मरणों उपरांत यानी मरने के बाद भी क्या हम भारत
रत्न को दे सकते हैं, सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला, भारत रत्न में क्या मिलता है, ठीक है। तो ये सभी जो डिटेल होती हैं वो हम सारी बातें भारत रत्न में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार आप कॉपी कर लीजिएगा ध्यान से, नोट्स इसके तुरंत मिल जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। और ये सभी चीजें मैं एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, और इनसे करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट। देखो ये जितने भी पुरस्कार लिखवा रहा हूं ना बेटा मैं सबकी डिटेल बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अभी तो मैं सबको कैटेगराइज कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको सभी चीजों की डिटेल बताऊंगा कि अर्जुन पुरस्कार में क्या होता है ना, और आपका जो बाकी अन्य पुरस्कार जो होता है भारत रत्न में क्या होता है, वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट आपकी जो कैटेगरी होगी वो होगी, थर्ड जो कैटेगरी होगी पुरस्कार की वो होगी नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है। ये भी आपका किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। फोर्थ नंबर पे होगा गांधी पीस प्राइज, गांधी शांति पुरस्कार। और ये जो गांधी पीस प्राइज होता है ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए होता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है। और हम सब जानते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा धनराशि भी प्राप्त होती है, ठीक है। मैं लिख देता हूं कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, विशेष के लिए होता है, ठीक है। पांचवी जो कैटेगरी होगी वो आपकी होगी ब्रेवरी अवार्ड्स, यानी कि बहादुरी पुरस्कार, हिंदी में बोलेंगे इसको बहादुरी पुरस्कार। और ये भी किसके द्वारा गिवन होता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लेकिन अगर मैं ब्रेवरी अवार्ड के बारे में बात करूं तो इसको हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक तो पुलिस अवार्ड और एक होता है जेंटली अवार्ड्स, ठीक है। पुलिस अवार्ड और एक होता है गैलेंट्री अवार्ड्स। और हम सब जानते हैं कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स है इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही हम डिफेंस अवार्ड्स भी कहते हैं, डिफेंस अवार्ड्स भी कहते हैं। और अगर हम बात करें डिफेंस अवार्ड के बारे में तो ये भी अपने आप में दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है वॉर टाइम मेडल्स, वॉर टाइम्स मेडल्स, ठीक है, वॉर टाइम्स मेडल्स। और एक होता है आपका पीस टाइम्स मेडल्स, ठीक है, पीस टाइम मेडल्स। और हिंदी में बोलेंगे इसको युद्ध काल के मेडल। और ये होगा शांति काल के मेडल, ठीक है। तो अगर हम बात करें युद्ध काल के मेडल के बारे में तो इसमें जो सर्वोच्च मेडल होता है युद्ध टाइम में वो होता है आपका
परमवीर परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। ये जो परमवीर चक्र होता है ये सबसे हाईएस्ट होता है, यानी कि सर्वोच्च, ध्यान रखेंगे। सेकंड नंबर पे जो आती है बारी वो होती है महावीर चक्र, महावीर चक्र। और जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है वीर चक्र, वीर चक्र। वही हम बात करें शांति काल के मेडल्स के बारे में, तो जो सर्वोच्च होगा वो होगा अशोक चक्र। सेकंड नंबर पे होगा आपका कीर्ति चक्र, और थर्ड नंबर पे होगा आपका शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। अब ध्यान से समझना बेटा इस चीज को। अगर मैं बात करूं नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में, तो ये जो गिवन होता है ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता है और ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि ये फिल्मों के लिए दिया जाता है, जो एक्टर्स और एक्टर्स होते हैं उनको दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा फिल्म में एक विशेष योगदान के लिए, फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग के लिए। ठीक है, ये जो आपके जी सिने अवार्ड होते हैं, है ना, ये सब नहीं आते इसमें, ये अलग होते हैं अवार्ड। फोर्थ होगा आपका गांधी पीस प्राइज, यानी कि गांधी शांति पुरस्कार। और हम सब जानते हैं कि ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, और इसमें सर्वाधिक धनराशि दी जाती है। धनराशि कितनी होती है वो हम सभी डिटेल में पढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर पे होगा बहादुरी पुरस्कार, और हम सब जानते हैं कि बहादुरी जो पुरस्कार होता है, जो ब्रेवरी अवार्ड्स होता है, वो आपका टू टाइप से होता है। एक तो पुलिस मेडल्स, जो पुलिस मेडल्स होते हैं लाइक जो आईपीएस को गिवन होते हैं ना, जो अपने अपने क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं, जो लाइक कि एक तरीके से कोई बहादुरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जो पुलिस वाला कोई बहादुरी का काम करता है उसको पुलिस मेडल दिया जाता है। लेकिन एक होता है गैलेंट्री अवार्ड्स, और गैलेंट्री अवार्ड्स को हम रिलेट करेंगे डिफेंस अवार्ड से। डिफेंस अवार्ड भी टू टाइप से होते हैं। पहला होता है वॉर टाइम मेडल्स और एक होता है पीस टाइम मेडल्स। वॉर टाइम मेडल्स का मतलब होता है युद्ध काल के मेडल्स, यानी कि जब कंडीशन किसी बाहरी देश के टाइम में युद्ध की कंडीशन चल रही हो, तब जो वहां पे जो विजेता होता है उसको परमवीर चक्र मिलता है, और ये सर्वोच्च यानी कि हाईएस्ट माना जाता है। ठीक है, ये हाईएस्ट माना जाता है, यानी हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल्स माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल्स किसे कहते हैं, तो आंसर होगा परमवीर चक्र। चूंकि शांति काल के मेडल्स में अशोका चक्र भी है, तो दोनों में से अगर दोनों ही ऑप्शन हो तो आप आंसर लगाएंगे परमवीर चक्र। सेकंड नंबर पर आता है महावीर चक्र, और थर्ड नंबर पर आता है वीर चक्र। वहीं अब मैं शांति काल के मेडल्स की बात करूं, पीस टाइम मेडल्स के बारे में बात करूं, जब शांति हो जाती है माहौल, तो वहां पे अशोक चक्र दिया जाता है, या फिर सेकंड नंबर पे कीर्ति चक्र, या लास्ट में जो है शौर्य चक्र। ठीक है, तो ये हमारे डिफेंस से रिलेटेड होते हैं। और पुलिस मेडल्स, तो पुलिस मेडल्स इतना एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हम सब इनकी भी डिटेल पढ़ेंगे कि परमवीर चक्र कब से स्टार्टिंग हुई, परमवीर चक्र में क्या मिलता है, वो सभी चीजें हम एक एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा इसको। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिविलियन ऑनर से। सिविलियन ऑनर से, और सिविलियन ऑनर्स में जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होगा, जो हमारा सर्वोच्च नागरिक
सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार होगा वो होगा भारत रत्न। और भारत रत्न में हम क्या क्या चीजें डिटेल में पढ़ेंगे अब वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कैटेगरी वो पढ़ेंगे सिविलियन हॉनर। और सिविलियन हॉनर में जो आपका आएगा वो आएगा आपका क्या, वो आएगा आपका हाईएस्ट सिविलियन हॉनर्स। और हाईएस्ट सिविलियन हॉनर्स में हम बात करेंगे भारत रत्न की, यानी कि जो देश का सर्वोच्च सम्मान है, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि नागरिक सम्मान, भारत रत्न। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। भारत रत्न को ध्यान से समझना बच्चे, एक एक चीज को ध्यान से समझना। जो चीज आपके समझ में नहीं आई है कमेंट कर देना तुरंत टेक्निकल टीम को, तुरंत वो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और अगली क्लास में हम इसके बारे में जो है रिकॉल भी करेंगे। भारत रत्न की बात करूं तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये हाईएस्ट सिविलियन हॉनर्स ऑफ रिपब्लिक इंडिया, यानी हिंदी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और हम सब जानते हैं कि हिंदी में इसको कहते हैं भारत रत्न। भारत रत्न को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है, ठीक है। वही मैं बात करूंगा तो यह एक सम्मान है, यह एक सम्मान है, यानी कि इट्स एन एक्यूलेट, यानी कि यह एक सम्मान है, यह एक सम्मान है। इसमें आपको नो प्राइज मनी, इसमें आपको किसी भी तरीके से कोई पैसा नहीं मिलता, यानी पैसा नहीं मिलता है। स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टेड फ्रॉम 2 जनवरी 1954। इसकी जो शुरुआत हुई वो 2 जनवरी 1954 में हुई, ठीक है, 2 जनवरी 1954 में हुई। इसमें क्या दिया जाता है, इसमें एक आपको सनद, इसमें आपको एक सनद दी जाती है, यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको हम प्रशस्ति पत्र भी कहते हैं, प्रशस्ति पत्र भी कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि इसमें इसी के साथ एक पीतल का एक पीपल का पत्ता भी दिया जाता है। इसमें एक पीपल का पत्ता दिया जाता है जो आपका तांबे का बना होता है। ये एक पीपल का पत्ता होता है, पीपल का पत्ता दिया जाता है जो तांबे का बना होता है। किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। और हम सब जानते हैं कि इसके बीच में क्या बना होता है, इसके बीच में सूर्य बना होता है। क्या बना होता है, इसके बीच में सूर्य बना होता है, सन बना होता है। और हम सब जानते हैं इसके नीचे लिखा होता है क्या, इसके नीचे लिखा होता है हमारा भारत रत्न। और ये लिखा होता है किससे, देवगिरी लिपि में, ठीक है, देवगिरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। और इसके जो पीछे की बात करें, यानी इसके बैक की बात करें, तो इसके बैक में आपको एक अशोक
एनवलप मिलेगा, यानी कि ऐसा लिख लीजिएगा अशोक चिन्ह मिलेगा, जिसके नीचे लिखा होगा क्या, जिसके नीचे एक वाक्य लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और हम सब जानते हैं कि जो सत्यमेव जयते ये हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य। जब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे पॉलिटी की, तो आपको इनके बारे में डिटेल में वहां पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये आप डिटेल समझ लीजिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें सिविलियन ऑनर्स की, तो सिविलियन ऑनर्स में जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होगा, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होगा, उसमें आता है पहला भारत रत्न। क्या आता है? भारत रत्न। और इस भारत रत्न को हम हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ रिपब्लिक इंडिया कहते हैं, यानी कि भारत रत्न को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है। भारत रत्न को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है, ठीक है। इट इज एन एक्युलेट, यानी कि यह एक सम्मान है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। और हम सब जानते हैं कि ये जो स्टार्ट हुआ था वो 2 जनवरी 1954 में हुआ था, यानी कि जो इसकी शुरुआत हुई थी भारत में वो 2 जनवरी 1954 में हुई थी, 2 जनवरी 1954 में, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके से कोई पैसा नहीं मिलता, ये एक ऑनर होता है, एक सम्मान होता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक आपको सनद मिलती है, यानी कि एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, और इसमें एक आपको पीपल का पत्ता दिया जाता है, जिसमें ये पीपल का जो पत्ता होता है ये खास प्योर तांबे का बना होता है। और हम सब जानते हैं कि ये जो तांबे का जो पीपल का पत्ता बना होता है, इसके बीच में सूर्य बना होता है। और ये जो सूर्य होता है ये एक तरीके से जैसा सूरज होता है ना, एक सूरज की जो तपन होती है, सूरज पूरे एरिया को प्रकाशित करता है, इसलिए ये इसका एक सिंबल है। और इसके नीचे यहाँ पे इस साइड इसके नीचे लिखा होता है भारत रत्न, ये देवगिरी लिपि में लिखा होता है। और हम सब जानते हैं इसकी जो पीछे की जो बैक होती है उसमें अशोक चक्र बना, अशोक एनवलप माने अशोक जो चिन्ह होता है वो बना होता है, और उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, ठीक है। और ये जो भारत रत्न होता है ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, नागरिक सम्मान है, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं बात करूँ थोड़ी और डिटेल के बारे में, तो ये जो भारत रत्न है, ये साल में 3 बार दिया जाता है, साल में 3 बार दिया जाता है, और ये एक प्रकार का सम्मान है, ठीक है। और ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने अपने विशेष फील्ड में एक बेहतरीन योगदान प्रदान करते हैं। हालांकि पहले जो है ये लिटरेचर, साइंस, आर्ट, ठीक है, इनके लिए दिया जाता था, लेकिन बाद में इसको बदल करके अब इसको हर फील्ड के लिए दिया जाने लगा। बीच में ये बंद भी हो गए थे, और हम सब जानते हैं कि 1977 में ये बंद हो गए थे, और 1980 तक ये बंद रहे थे। उसके बाद इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि बीच में ये बंद हो गए थे, ठीक है। चलिए भाई, तो आई होप आपके लिए इतनी क्लास आज की बहुत होगी, आप इसको इतना पढ़ लीजिएगा। कल मैं आपको इसको पूरी डिटेल पढ़ा दूंगा, डिटेल भारत रत्न के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। साथ ही भारत रत्न किस किस को मिला, मरणोपरांत किसको मिला, मरने से पहले किसको मिला, सबसे पहले किसको मिला, सबसे लास्ट में किसको मिला, ठीक है। विदेशी नागरिक कौन था जिसको मिला, भारत के लोग ऐसे कौन हैं जिन जिनको मिला, सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जाम में हम सब जानते हैं कुछ भी पूछ लिया जाता है कि बताइए किस व्यक्ति को कहाँ पे, मतलब किस व्यक्ति को कब या किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया, ठीक है। चलिए भाई, तो आपकी क्लास ओवर होती है, ठीक है। नोट्स आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, और आपकी आज से ही क्लास अपलोड हो गई है, मतलब आज से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है स्टैटिक जीके की, ठीक है। और स्टैटिक जीके में आपको बहुत सारी, यानी कहने का मतलब होता है ना कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आप जीएस में अपनी शार्पनेस लाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप कोई फूड मेकिंग कर रहे हैं, फूड कुकिंग कर रहे हैं, और उस फूड में अगर आप तड़का ना लगाएं
तो कहीं ना कहीं वो जो फूड की जो एक टेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट माना जाता है। तो स्टैटिक जीके और जो करंट अफेयर होता है वो यही काम करते हैं, आपकी जीएस में पकड़ को मजबूत बनाते हैं। अगर आपसे सपोज दैट कोई जनरली अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है तो लाइक बेसिक इंटरव्यूज में आपसे यही सारी पूछ ले जाते हैं चीज़ें कि बताइए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, उसमें क्या चीज़ दी जाती है, ये सभी इट्स एक्स्ट्रा डिटेल पूछ ली जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय बच्चे, ओके बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट।